सच का सूरज उभरेगा, जुल्म से तू ना घबराना। देखिए, बोल न्यूज़ की बंदिश का जो हुक्मनामा पैमरा की जानिब से जारी किया गया है, इस गैर कानूनी इक़दाम की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। बोल टीवी ने हर दौर में हक और सच की आवाज़ को बुलंद किया है। बोल को बोलने दो, लब हमें खोलने दो। मैं समझता हूँ कि बोल ही था जो सबके हक में बोलता था। इसकी बंदिश करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मेरी जो है चीफ जस्टिस से ये इस्तदा है कि आप इसके ऊपर फौरी एक्शन लें और सच बोलने को, सच बोलने की आज़ादी दी जाए। बोल को बोलने दो। इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट को बंद कर दिया गया है। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का बोल न्यूज की बंदिश पर तशवीश का इजहार। कहते हैं हुकूमत मीडिया की सेंसरशिप पर फैशिज्म तक उतर आई है। इंपोर्टेड हुकूमत ने बोल न्यूज को पीटीआई को दिखाने पर सजा दी। बोल को बंद करके तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम दिया गया है ताकि वो मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। का सूरज उभरेगा, जुल्म से तू ना घबराना। इस वक्त को भी हम बदलेंगे, आगे हमको बढ़ते जाना। बोल को बोलने दो, बोल को बोलने दो। बोल न्यूज अवाम का मकबूल तरीन चैनल है। हुकूमत को आजादी सहाफत पर कदगन नहीं लगानी चाहिए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मजम्मत। खुर्रम शेर जमान ने कहा, रजीम चेंज के बाद हर आवाज को दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान इस्माइल बोले, इंपोर्टेड हुकूमत की फस्तायत और खौफ सच को दबा नहीं सकती। अली जैदी ने कहा, बोल न्यूज हक और सच का आलम बरदार है। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर शदीद मायूसी का इजहार किया। का काम है रेगुलेट करना। ये इदारे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि इनको क्रश करने के लिए बनाए जाते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे बहुत बड़ा जो है वो धावा बोला गया है और मैं समझती हूँ कि जो 3000 मीडिया वर्कर जो इस वक्त बोल में काम कर गए उनके चूल्हे बंद हो गए हैं। 3000 मीडिया वर्कर से मुराद ये है कि 3000 घरों के चूल्हे जो बंद होने जा रहे हैं और वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन। बोल न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफती हलकों की मजम्मत। सदर RIUJ साथियों समेत बोल न्यूज के ऑफिस पहुंच गए। पेशावर प्रेस क्लब के सदर की बोल न्यूज के दफ्तर आमद। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर ग्रुप की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सहाफती रहनुमाओं का कहना है कि बोल न्यूज की नशरियात बंद करना आजादी सहाफत का गला दबाने के मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों को हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, सहाफियों के लिए खौफ का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। यकीनी बनाएं आजादी इजहार पर कोई पाबंदी ना हो। एक सहाफी के खिलाफ 50 मुकदमे बना दिए जाते हैं। आज के जमाने में जुबान बंदी नहीं की जा सकती। लगता है कुछ खौफनाक हद तक गलत हो रहा है। सहाफियों का खौफ हुकूमत ने दूर करना है। ये अहम मसला है। पकड़ धकड़ और थानेदारी से कुछ नहीं हो सकता। ISPR का फैसलाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। बयानबाजी पर आर्मी में शदीद गम और गुस्सा है। आर्मी चीफ की तैनाती का आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाना पाकिस्तान और फौज के मफाद में नहीं। पाक फौज आइन की बालादस्ती की आज़म पर कायम है। इमरान खान की सियासत से निकालने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। कोई इमरान खान को नाअहल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं, इमरान खान का सियासी मैदान में मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये सियासत के बजाय साजिशों से मुखालिफिन का मुकाबला करते हैं। मौजूदा हुकूमत साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई। कोई अखलाकी और सियासी हैसियत नहीं। नवाज शरीफ की अफवाज से मुताल्लिक बयानात किसी से ढके छुपे नहीं। मौलाना फजल रहमान भी अफवाज के बारे में बयानात देते रहे हैं। कौम को इंपोर्टेड हुकूमत से शदीद नफरत है। आसिफ जरदारी ने सिंध में जुल्म का निजाम बनाया हुआ है। सूबे में गुर्बत की सबसे बड़ी वजह आसिफ जरदारी और उनका माफिया है।
इमरान खान की सखर में गुफ्तगू, बोले आसिफ जरदारी देख ही नहीं सकता कि पैसा हो और ये उसे पकड़ ना सके। चेयरमैन पीटीआई ने सैलाब मुतासिरीन के दरमियान दिन गुजारा, रिलीफ कैंप का दौरा किया, तफसील से मसाइल सुने, दुख दर्द बांटा, दोपहर का खाना भी साथ खाया। खतरा ताहाल मौजूद, मंछर झील में पानी की खतरनाक सतह बरकरार, पानी 23 फुट 4 इंच तक पहुंच गया। बाग़े यूसुफ में कट लगाने से सहवन के मुताबिक देहात ज़ेर-ए-आब, पानी तेजी से मजीद देहातों की जानिब बढ़ रहा है। नवाब शाह सैम नाले में 25 फुट चौड़ा शगा पड़ गया, कई देहात डूब गए, फसलें तबाह। कोटरी बैराज और ठट्ठा में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुल्क में मजीद 24 अफराद जाँ बहक, तादाद 1314 हो गई, जख्मियों की तादाद 12,500 से जायद। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।